अभी अभी रूस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बना रहा है और इसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। अब बात एटम बम बनाने की लड़ाई पर आ गई है। यूक्रेन जंग अब न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच रही है। आज यूक्रेन के एक नहीं कई शहरों में अटैक भी हुआ। अब भी यूक्रेन में बमबारी जारी है और अब युद्ध और ज्यादा विनाशक हो गया है। युद्ध का 8वां दिन। क्या अभी भी खाली हाथ है पुतिन? अब तक कितने शहर आए हाथ? खेरसॉन पर कब्जा, खार्किव में तबाही। कीव में जारी रूस की एयर स्ट्राइक। धरती और आसमान के बाद समंदर में भी जंग। बारूद के ढेर पर बर्बाद होता यूक्रेन। रेलवे स्टेशन तबाह, खंडहर बना अस्पताल। ये युद्ध के 8वें दिन की तस्वीर है। रूस के अटैक ने यूक्रेन के जिंदा दिल शहरों को वीरान खंडहर बना दिया है। चारों तरफ आसमान से मौत बरस रही है। फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर सब कुछ खत्म करने पर आमादा हैं। राजधानी कीव, खार्किव समेत सभी बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। जमीन पर रूसी टैंक आग उगल रहे हैं। जमीन और आसमान के बाद अब रूस ने समंदर से भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। आज ब्लैक सी में रूस ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन के पोर्ट पर खड़े बांग्लादेशी शिप पर मिसाइल से अटैक हुआ। अटैक में जहाज के क्रू मेंबर की जान चली गई। आज चारों तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल अटैक हुए। कीव पर बेलारूस की तरफ से मिसाइल दागी गई। खार्किव, ओख्तिर्का और सूमी पर रूस की तरफ से बम बरसाए गए। खेरसॉन और ओडेसा पर ब्लैक सी की तरफ से अटैक किया गया। खार्किव में कल हुए भयंकर विध्वंस के बाद आज पुतिन की सेना कीव और दूसरे बड़े शहरों में सब कुछ खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आज फिर रूस ने यूक्रेन के एक ऑयल डिपो को टारगेट किया। चेर्निहिव में बड़ा हमला हुआ। रूस की बमबारी के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। कीव में आज की सुबह हवाई हमले के सायरन के साथ हुई। थोड़ी ही देर में कीव में भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जोरदार धमाके के साथ यूक्रेन की कैपिटल कीव में एक ब्रिज तबाह हो गया। थोड़ी ही देर में एक बार फिर कीव को टारगेट कर मिसाइल अटैक हुआ। कीव के अर्सेननाया मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ। भीषण विस्फोट का मंजर साफ दिखाई दिया। अटैक की एक और तस्वीर सामने आई।
जिसमें एक शख्स रिपोर्टिंग करता नजर आया और अचानक उसके पीछे इतना खतरनाक धमाका हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। Все, взорвал ему ставку. कुल मिलाकर कल खार्किव के बाद आज कीव पर रूस के फाइटर जेट्स मौत बनकर बरसे। आसमान में चारों तरफ केवल और केवल रूस की वायुसेना के Su-24 फाइटर जेट मंडराते नजर आए। रूस की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें कीव के पास इरपिन से भी आईं। इरपिन में रूसी सेना ने इतने बम बरसाए कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। इरपिन सिटी में चारों तरफ केवल और केवल तबाही का मंजर दिखाई दिया। चारों तरफ बर्बादी के बीच कीव में आज रूसी टैंक का मूवमेंट भी दिखाई दिया। पुतिन की सेना खार्किव को खंडहर बनाने के बाद कीव में एंट्री कर चुकी है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए पुतिन का प्लान अभी कहां तक पहुंचा है। चेर्नोबिल, खेरसॉन और क्रीमिया पर पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका है। कीव, खार्किव, मरियोपोल, मेलिटोपोल, लीव, ओडेसा में भयंकर लड़ाई जारी है और लुहांस्क, डोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी पहले ही कब्जा कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ तीनों से अटैक करना शुरू कर दिया है। आसमान और जमीन से बारूद पहले ही बरस रहा था, लेकिन अब ब्लैक सी में भी रूसी नेवी की बड़ी मूवमेंट हो रही है। अब तक यूक्रेन रूस के जहाजों को गिराने की तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन अब रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस की नेवी की यह मूवमेंट ओडेसा की तरफ हो रही है। 4 लैंडिंग शिप और 3 मिसाइल बोट यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच पूरे यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। कीव, माइकोलाइव, लीव, जाइटोमिर, इवानो फ्रैंकविस्क, चेर्निहिव, वोलिन, चरकासी, किरोवोहेड, पोल्टावा, खमेलिस्की, जोपोरिज्जिया और ओडेसा में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। दूसरी तरफ खार्किव में भी रूस ने आज बहुत बड़ा हमला किया है। 2 दिन पहले सेंट्रल स्क्वायर, कल पुलिस हेडक्वार्टर के बाद आज अटैक रक्षा विभाग के मुख्यालय पर हुआ। रूस की एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत पर जमकर बम बरसाए और सब कुछ तबाह कर दिया। खार्किव में ही रूस की एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हमले के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। खार्किव में कल रात जो आग बरसी, उसकी तस्वीरें आज सामने आई। खंडहर जैसी नजर आ रही एक बिल्डिंग दरअसल कल तक एक स्कूल हुआ करती थी, लेकिन आज यहां सब कुछ तबाह हो चुका है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में नुकसान दोनों को हो रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन ने अभी तक रूस के 9000 सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी तरफ रूस दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 1000 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के 217 टैंक तबाह करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के 205 टैंक ध्वस्त कर चुका है। जंग में अब तक रूस के 30 और यूक्रेन के 31 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 31 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं, जबकि रूस ने 954 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के 11 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के 50 रडार स्टेशन रूस ध्वस्त कर चुका है। जंग में अब तक रूस के 536 और यूक्रेन के 291 आर्म्ड व्हीकल बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन रूस के 900 बैलिस्टिक मिसाइल ध्वस्त कर चुका है, जबकि रूस ने यूक्रेन के 19 कमांड पोस्ट तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन रूस के 90 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा कर रहा है।
और रूस यूक्रेन के 954 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल तबाह करने की बात कर रहा है। भीषण जंग में अब तक रूस के 42 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस ने यूक्रेन के 19 कमांड पोस्ट्स बर्बाद कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध सीमा वाले इलाकों से शुरू होकर 15 शहरों तक पहुंच गया है। यूक्रेन के 15 शहर रूसी सेना के टारगेट पर हैं। कीव, ओडेसा, खार्किव, लीव, मारियोपोल, मेलिटोपोल में लगातार धमाके हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला है। खार्किव से आज एक और खतरनाक तस्वीर सामने आई। खार्किव के शेवचेंको प्लांट पर रूसी सैनिकों ने हमला कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना ने एक मॉल को निशाना बनाया। जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ केवल धुआं और बर्बादी के निशान नजर आए। रूस की सेना ने आज खेरसॉन पर भी बम बरसाए। लगातार धमाकों की आवाज से पूरा खेरसॉन थर्रा गया। खेरसॉन पर रूस की आर्मी पहले ही कब्जा कर चुकी है, लेकिन अब यहां रूस की दहशत दिखाई दी। गाड़ियां आग के गोले में तब्दील नजर आईं। रूस अब यूक्रेन में सब कुछ खत्म करने पर तुला है। ऑयल डिपो, सरकारी बिल्डिंग्स, पुलिस हेडक्वार्टर, स्कूल, हॉस्टल, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। लड़ाई अब बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूक्रेन के सेंट्रल में चल रही है। कीव में पुतिन की सेना की एंट्री हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और जंग खत्म होने के फिलहाल कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।